यानी कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम ईश्वर की वंदना करते हैं कि हमारा सारा कार्य विघ्न रहित हो और अच्छी तरह से संपन्न हो। इस प्रकार से आपका पहला भाग यानी संस्कृत में आपके 3 खंड होते हैं, गद्य, पद्य, नाटक। और दूसरा होता है, पहला आपका हो जाएगा आपके संस्कृत के 2 खंड होते हैं। पहला खंड में आप आता है गद्य भारती, यानी गद्य का होता है, और पद्य, और दूसरा होता है आपका नाटक। ये आपका हो गया का खंड। खा में आपका आता है व्याकरण। इसको समझ लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। उस व्याकरण में आपका आता है अनुवाद और रचना। इसके बाद आपका आता है व्याकरण के अंतर्गत आता है प्रत्याहार। दूसरा आता है संधि, तीसरा आता है शब्दरूप, चौथा आता है समास, पांचवा आता है आपका कारक विभक्ति। और आपका आता है प्रत्यय प्रकरण, और आपका आता है वाच्य परिवर्तन। हिंदी अनुच्छेद का संस्कृत में अनुवाद। इसके बाद आपको आता है निबंध। संस्कृत में निबंध इसके बाद आता है संस्कृत का वाक्यों में प्रयोग। आज आपको थोड़ा सा संस्कृत में कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम यदि ईश्वर की वंदना करते हैं जिससे कि हमारा कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो और हम पूरी तरह से सफल हों। तो आज आपको वैदिक मंगलाचरण के विषय में थोड़ा सा समझाएंगे कि हम क्योंकि व्यक्ति का जीवन तभी सुखी संपन्न हो सकता है जब हमारा पर्यावरण विकारों से रहित हो, तभी हमारा जीवन भी और साथ में आने वाला समय वो भी अच्छी तरह से हमारा व्यतीत होगा। तो उसमें हमारे लिए हर तरह से अच्छा फल देने वाला कल्याणकारी जो फल रहता है वो हमारे कार्यों के द्वारा ही पूरी तरह से संपन्न होता है। तो इसलिए हम लोग कल्याण की कामना करते हैं, जिससे कि हमारे वैदिक साहित्य में बताया गया है कि यदि हम शांति मंत्रों का अपने जीवन में शामिल करेंगे तो हमारा सारा कार्य विघ्न रहित होगा। अब इसमें देखिए आपका दिया हुआ है ओम दो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। तो इसमें रहता है कि इस श्लोक का अर्थ होता है कि आप पूरी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद आपका कार्य पूरी तरह से संपन्न होगा। दो लोग बने आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी और शांति प्रदान करने वाले, कल्याण देने वाले, ये सारे हमारे तत्व हैं। सभी जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ हमें सुख प्रदान करते हैं। और सभी देवताओं में आपके परब्रह्म परमेश्वर और सभी सम्मिलित
हो करके हमको शांति देने वाले हों और आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की शांति दें और हमें शांति सदैव प्रदान करते रहें और उसकी हमेशा बढ़ोतरी करते रहें। यही हम लोग उनकी मंगलाचरण में यही कामना करते हैं। तो आज हम आपको थोड़ा सा, ये तो आपका वैदिक मंत्रों के माध्यम से कार्य का प्रारंभ हुआ। आज आपको कालिदास के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे कि कालिदास हमारे संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें संस्कृत कालिदास का जीवन परिचय, कालिदास का जीवन जो है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं को सहन किया है, तभी उनको जीवन में आगे सीख भी मिली है और आगे बढ़े भी हैं। तो आज हम आपके थोड़ा सा एक पैराग्राफ अर्थ इसमें समझाएंगे। देखिए, कवि कालिदासा, कवियों में कालिदास जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। पहला जो पैराग्राफ दिया हुआ है, पहले पैराग्राफ में कालिदास की प्रशंसा की गई है कि उनका संस्कृत काव्यों में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो महाकवि कालिदासा संस्कृत कविना मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि है। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सा एकतमो अस्ति। वह न केवल भारत देश के अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में अद्वितीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तस्य अनवधा कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धा अस्ति। उनकी निर्मल कीर्ति देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लक्ष्यस्य कवि कर्मणा देववाणी अलंकृत सा न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्व कविरीति सर्वोदय आचरन्ति। भारत देश में जन्म को प्राप्त करके कवि अपने कर्म के माध्यम से संस्कृत वाणी को अलंकृत करते हुए वह न केवल भारतीय कवियों में अपितु संपूर्ण देश के कवियों में विश्व कवि के रूप में उनका आदर होता है या सभी उनका आदर करते हैं। आगे देखिएगा, वाग देवता भरण भूतस्थ प्रचित यशसा कालिदासस्य जन्म कश्मीर प्रदेशे काले। सरस्वती देवी के अलंकार स्वरूप व्याप्त कालिदास के जन्म के विषय में किस प्रदेश में, किस वंश में हुआ था, किंचित आसी, कुछ भी निश्चित नहीं है। तज्जन्मतम इति सर्वम अधुनापि विवाद कोटिम न अतिक्रमति। उनके जन्म के वृत्तांत के विषय में सभी आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। इतर कवय एव कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतेषु प्रायः धृत मौन एव अस्ति। दूसरे कवियों के समान भी कालिदास अपने आत्मज्ञान, अपने दूसरे कवियों का परिचय देते हुए भी आज भी अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में मौन धारण किए हुए हैं। अन्य अपि कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वयं वाचम धन्याम मत्वा मौनम वालंब्यते। दूसरे कवियों के समान कालिदास अपनी कृतियों को प्रायः मौन धारण किए हुए हैं। दूसरे कवि भी इनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके चुपचाप हो जाते हैं। अर्थात दूसरे कवियों द्वारा भी उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है और न कुछ बताया गया है। तथापि अंतर बाह्य साक्ष्य अनुसृत्य समीक्षिका कवि परिचय यावत् वाक्यं प्रस्तुतवन्ते।
इतने पर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके जो समीक्षक थे, यानी उनका समाधान करने वाले, वो यथासंभव कवियों का परिचय प्रस्तुत करते